सिंधी समाज 90 विद्यार्थियों में लिया यूपीएससी परीक्षा का मार्गदर्शन। रविवार 20 अक्टूबर को उदय अकादमी काउंसिल नागपुर की राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित यूपीएससी परीक्षा मार्गदर्शन शिविर में शामिल प्रत्येक विद्यार्थी ने बड़े ही शांत व एकाग्रता से मोटिवेशनल वक्ताओं को सुना व समझा। मुख्य संरक्षक हरीश राजानी ने विद्यार्थियों को समाज के सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि समाज आपके साथ है, आपको आगे आना होगा, प्रयास आपको करने हैं। उदयपुर के प्रो शून्य कमलेश आहूजा ने बताया कि हमें लक्ष्य को पाने के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना होगा, केवल लक्ष्य पाने में उसे इस्तेमाल करना होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जयपुर की डॉक्टर शून्य दीक्षिता अजवानी ने बताया कि किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र को कम से कम 3 बार पढ़कर तत्पश्चात उत्तर दिया जाए तो बेहतर होगा। साथ ही उन्होंने विस्तृत ढंग यूपीएससी के प्रत्येक स्टेप को समझाया। डॉक्टर शून्य ममता कोलरा ने एक बार किसी परीक्षा में असफल होने पर हिम्मत हारकर नहीं बैठना चाहिए, उसके बाद आए अवसरों से सफलता पाने के प्रयास करना चाहिए। उन्होंने स्वयं को करता धरता बनने की प्रेरणा दी। जूनागढ़ के गोविंद मेलवानी ने यूपीएससी के प्रत्येक चरण में होने वाले प्रश्न पत्रों की जानकारी देते हुए उनमें सफल होने की रणनीति पर प्रकाश डालते हुए सभी विद्यार्थियों से अपनी मातृभाषा अपनाकर मातृभाषा सीखने के साथ यूपीएससी में सिंधी विषय लेकर सिंधी भाषा को जीवित रखने पर जोर दिया। उपरोक्त वक्ताओं द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर प्रश्नोत्तरी कर सफल विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया तथा सभी विद्यार्थियों को सहभागिता प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। समारोह में प्रताप राय चुग, मुरली राजानी, अशोक पाहुजा, बसंत पंजवानी, इंद्र कुमार छादवानी, गुरुमुख कस्तूरी, उमेश नारा, गिरीश राजानी, भरत गंगलानी, डॉक्टर शून्य मनोहर लाल कोलरा, शंकर भाटिया, इंद्र रामेजा, हरीश गोलनी व अन्य पूज्य पंचायत पदाधिकारी उपस्थित थे। आयोजन सफल बनाने में ज्ञानेंद्र ज्ञानी, कमलेश राजानी, डॉक्टर शून्य दीपमला चौधरी, शमशेर सिंह नंदवानी, डॉक्टर शून्य अशोक छादवानी, दिनेश राजपाल, डॉक्टर शून्य चंद्रेश छतलानी, डॉक्टर शून्य नीलम रामेजा, जवाहर खानचंदानी, दिलीप छतवानी, जवाहर मूलचंदानी, विष्णु मोटवानी, भरत पाहुजा, किशन गिदवानी, रूपली मोटवानी, लज्जा रामेजा व अन्य का सराहनीय सहयोग रहा। मंच संचालन ज्ञानेंद्र ज्ञानी ने किया। रमेश दत्वानी ने सभी आगंतुकों को धन्यवाद देकर आयोजन सफल बनाने दिए गए सभी के सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। जयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर लेकिन इन सिंधी में किताब लिखी वो पंहिंजो समाज जो नालो सिर्फ राजस्थान ही न हिंदुस्तान में असांजो वधायो अथई। इनजा जोरदार तालियूं ॾियो। एकदम सनड़ी सुपड़ी ॾिसो केॾी बढ़िया लिखी चिट्ठी मां हुन हिकु ॿियो मतलब मूंखे ॾिसी करे लॻे न पियो पिछली बार कि हे एतिरी बढ़िया तरीक़े सां काउंसलिंग कंदा आहिनि ॿारनि जी। ये समझी वठो असां घटि में घटि 20 बार हिननि जे उद्बोधन में ताड़ी वॼायूं। अहिड़ी जोरदार असांजी कैंडिडेट नालो कयो असांजो, असांखे ॾाढो गर्व आहे। जेकी समाज जे हर कम में समझी देखी आहे, समाज सेवा कंदी आहे, हिन वास्ते ताड़ी वॼाऊं। सब ॼणा ॾिसो था न कि असांजे विच में एॾा वॾा मिलिया माण्हू। ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि ॿुधायांव तव्हांखे, उदयपुर में कई डॉक्टर ठाहिण वारा, कई इंजीनियर, औजा कोचिंग के नाले सां हिननि जी कोचिंग सेंटर आहे। क्लास तो पूरे भरे लाए अबू पढ़े अनुभव है। बात पढ़े जी कोई गाली करो तो भाई यो एटीट्यूड ही है कि बच्चों क्लास तो खाली हो तो क्लास तो भरतो दे। थोड़ी सी मां उदय अकेडमी की जानकारी तव्हांखे ॾियणु चाहींदुसि कि समाज जी अॼु जी जेकी असांजी पोजीशन आहे हुनमें असांजा कई बार डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, एमबीए कई तरह का कोर्स करे न सिर्फ सुठी नौकरी था पाइनि बल्कि उन एजुकेशन के यूज करे पंहिंजे पुश्ते जी व्यवसाय के या नए बिजनेस के खड़ो करे टॉप ते पहुता आहिनि। हाणे समाज हिकु महसूस असांजे वक्ताउनि जे पूरे स्पीच थियण खां पोइ जीअं तव्हांजे कोचिंग क्लासेस में डाउट क्लासेस थींदो आहे उहे असांजो हिकु प्रश्न आवर रखंदासीं। कार्यक्रम सां पहले तव्हांजे मन में कोई शंका है या हिते ॿुधण खां पोइ तव्हांजे मन में कोई शंका पैदा थी आहे त तव्हां हुननि सां पुछी था सघो त हू तव्हांखे पूरो हल ॿुधाईंदा। या जैसा मैंने सुना है इन एग्जाम्स में नॉलेज का तो टेस्ट होता ही है, यहाँ कुछ और भी क्वालिटी चाहिए। कोई भी एक बड़ा पद या कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही तो नहीं मिल सकती है। कुछ कठिनाइयां होंगी जो पहले से मैं कहता आ रहा हूँ। स्पेशली इन एग्जाम्स के लिए कहा जाता है कि इसका आपका केवल
नॉलेज टेस्ट नहीं होता है। इसमें आपका टेस्ट होता है नॉलेज के साथ साथ एनालिसिस पावर आपकी कितनी है। जय झूलेलाल। जय सबसे पहले तो आप मंच पे उपस्थित सभी सदस्यगणों और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आपसे मिलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में अपना एक इंट्रोडक्शन दूंगी। जो लोग शायद मुझे पहले सुन चुके हैं उनके लिए नई नहीं होगी, बट जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं दोबारा से एक शॉर्ट अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं MSc स्टैटिस्टिक्स MLSU यूनिवर्सिटी से की है मैंने, एंड आफ्टर दैट मैंने UPSC जो इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, तो ये एग्जाम यहाँ मेंशन नहीं है। मैं इसी के बारे में आपको ब्रीफ बताऊंगी क्योंकि कई बार हमें उन एग्जाम्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है जो पब्लिक डोमेन में रहते हुए भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो UPSC एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसका नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका BSc इन स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए और साथ ही में आपकी एज 21 to 30 ईयर की होनी चाहिए। UPSC एवरी ईयर ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब इस ICS एग्जाम का रोल क्या है, मैं इसके बारे में एक छोटा सा आपको गोल, कंसिस्टेंसी और प्लान। उस लिपि को हम समझ ही नहीं पाए। भाषा समझना तो वो दूर की बात है, हमने लिखते पढ़ लिया लेकिन हमने नहीं पढ़ा हिंदी को। वो सारे पिक्टोग्राफिकल लिपि आप देखिए कि पिक्चर से पढ़ने के कितने फायदे होते कि इसकी कार्बन डेटिंग की गई थी तो पता लगा कि 8000 साल पुराने वो शिलालेख है। वेदों से वेद लिखने से पहले वेद मेरी हाँ सामने लगो कमलेश राजानी उपाध्यक्ष। बामण सगळ्या पंचायत ज्ञान मुख्य अध्यक्ष असा वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्याबद्दल ज्ञानी डॉक्टर मनोहर गांधी डॉक्टर चंद्र सर्टिफिकेट 1000 है 100 ने हिंदी भी लगी है मैं प्रोफेसर मनोहर लाल कालरा कोटा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर कर रहा हूँ और अभी रिटायरमेंट के बाद सिंधी समाज और अन्य संस्थाओं के सामाजिक कार्य में ये जो आज का कार्यक्रम है वह सिंधी समाज के बच्चों के लिए विशेषकर रखा गया है। सिंधी समाज के बच्चे जो है वो प्रशासनिक सेवाओं में अधिकतर नहीं आ पाते हैं या रुचि नहीं रखते। IAS, IPS, IFS जो UPSC के एग्ज़ाम होते हैं इनमें समाज के बच्चों की रुचि बढ़े, वो इनमें भी आगे आए और आगे प्रशासनिक अधिकारी बने। इस हेतु आज का कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर जो उनको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो उनको ये बताएंगे कि किस प्रकार एग्ज़ाम दिए जाते हैं
और यूपीएससी एग्ज़ाम में सिंधी विषय लेकर भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिंधी माध्यम लेकर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन सब का भी उनको विशेष लाभ होगा। इन सब बातों की जागरूकता पैदा करने के लिए समाज के सभी पंचायत के अधिकारियों को, समाज के गणमान्य नागरिकों को और विशेषकर बच्चों को बुलाया गया है। और जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको बाहर से भी बुलाया गया है, गुजरात से, जयपुर से और अन्य जगहों से भी हमारे यहाँ स्पीकर आए हैं। विशेष करके सिंधी समाज के जो होनहार बच्चे हैं, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनमें तो रुचि लेते हैं, लेकिन खास करके यूपीएससी के एग्ज़ाम या जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसमें वो आगे नहीं आए। उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें नागपुर की उदय एकेडमी और गुजरात के कई इसमें एकेडमी के भाग और हमारे यहाँ जो एकेडमी की ब्रांच बनाई गई है राजस्थान के हमारे अध्यक्ष रमेश जी दत्वानी हैं, उनके लीडरशिप में और अन्य सभी संस्थाओं के सहयोग से हम उदयपुर में भी इस क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी रमेश जी, बताएं आज जो कार्यक्रम किया आप लोगों ने उसके बारे में बताएं विस्तार से। आज हमने जो कार्यक्रम किया उसमें हमारे समाज के जो बच्चे वैसे तो बहुत टैलेंटेड है, सीए वगैरह, बीटेक वगैरह, डॉक्टर वगैरह इंजीनियर बनते हैं, पर इस फील्ड में सिविल सर्विस, IAS फील्ड में पता नहीं क्या उनको है, बहुत टिपिकल। तो हमने उनको समझाया कि टिपिकल नहीं है, आप वहाँ पे बीटेक करते हैं, सीए करते हैं, डॉक्टर करते हैं, तो उससे ईजी ये है। हाँ, इसमें सिस्टमेटिक 10वीं से 9वीं से स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हमारे मोटिवेटर थे डॉक्टर दीक्षित आजवानी जयपुर से थी, हमारे गोविंद राम मेलवाणी जूनागढ़ से, गुजरात के अध्यक्ष अकादमी के हैं, उदय अकेडमी काउंसिल गुजरात के, वो भी आए थे बच्चों को समझाने। इसके अलावा हमारी उदयपुर की है ममता खाना, उन्होंने भी बच्चों को कोई टिपिकलिटी नहीं है, आप ठान लो ये करना है, हो जाएगा। कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया? इसमें करीब 90 बच्चों ने आज भाग लिया, जिसमें 10वीं से लेकर ग्रेजुएट पोस्ट सब बच्चे थे और सब ने बिल्कुल, आप भी 11 बजे से प्रोग्राम चालू हुआ, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, तो सब बच्चे ध्यानपूर्वक बैठे रहे, सब ने बिल्कुल सीरियसली सब वक्ताओं को सुना और उसके बाद उन वक्ताओं के जो पेशेंट थे, वक्ताओं के स्पीच से पेशेंट उठे थे, उनके भी सवाल जवाब हुए, उनको हमने प्रोत्साहित किया, उनको हमने इनाम देकर सम्मानित किया। आने वाले समय में बच्चों के लिए क्या करेंगे आप? अभी वर्तमान में ही हमारी जो मातृभाषा सिंधी है उसके लिए हम ऑनलाइन सिंधी सिखाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं विदाउट एनी चार्ज। और जो यूपीएससी में सिंधी विषय का सब्जेक्ट है उसमें भी अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो उसके लिए भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस बिना किसी चार्ज के, बिना किसी फीस के चल रही है। और इसमें भी हम कहते हैं कि अगर कोई बच्चा फाइनेंस में किसी को फाइनेंशियल दिक्कत है तो हम समाज के आगे हाथ फैला के उनको सपोर्ट करने के तैयार हैं। और ये एग्ज़ाम तो गुजरने के बाद ही होता है।